एक बार की बात है, जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था, जो नदी के किनारे में रहता था। उसी नदी में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी भी रहती थी। बंदर और मगरमच्छ मित्र बन गए थे और वे एक दूसरे के साथ बातचीत करके अपना समय बिताते थे। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने उसे एक आम का स्वाद चखाया, जो मगरमच्छ ने नदी के दूसरे किनारे से लाया था। वह इतना स्वादिष्ट था कि उसने अपने पति से और आम लाने के लिए कहा। मगरमच्छ, जो अपनी पत्नी को खुश करना चाहता था, ने बंदर से नदी के दूसरे किनारे पर लगे आमों के लिए कहा। मगरमच्छ ने बंदर को अपने घर आने के लिए आमंत्रित किया, कहते हुए, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी पत्नी ने बहुत कुछ आपके और आपके स्वादिष्ट आमों के बारे में सुना है। वह इसे हमारे साथ साझा करने की प्रतीक्षा कर रही है। बंदर ने खुशी खुशी स्वीकार किया और खुशी खुशी मगरमच्छ के पीठ पर चढ़ गया ताकि वह नदी पार कर सके। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी को उसका हृदय खाने की सोचकर बताया। चालाक बंदर इसे सुनकर तत्काल एक योजना बनाने लगा। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे प्रिय मित्र, मैंने अपना हृदय उस पेड़ में छोड़ दिया है जहां मेरे अन्य आम लटक रहे हैं। अगर आप सच में अपनी पत्नी को सबसे स्वादिष्ट हृदय देना चाहते हैं, तो हमें तुरंत वापस जाना चाहिए। बंदर की बात मानकर मगरमच्छ ने रुख किया और जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, बंदर ने पीछे कूदकर पेड़ पर चढ़ लिया। फिर उसने मगरमच्छ को ताना, तुम मूर्ख मगरमच्छ, क्या आप सच में मुझे अपनी चाल से उलझाने में फंसाने की उम्मीद कर रहे थे? अब से हमारी मित्रता खत्म है। मगरमच्छ ने अपनी गलती का एहसास किया, परंतु बंदर को माफ करने के लिए प्रार्थना की। लेकिन बंदर ने उस पर भरोसा करने से इनकार किया और उसी दिन से चालाक बंदर कभी भी मगरमच्छ पर भरोसा नहीं किया और वे हमेशा के लिए शत्रु बने रहे। दोस्तों, बंदर और मगरमच्छ पंचतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पंचतंत्र कहानियों में से एक है। यह हमें सिखाती है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि हम किसके साथ दोस्ती करते हैं। हमें अत्यधिक दबाव में भी शांत रहना चाहिए। तेज सोचने से बंदर की जिंदगी बच गई। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम तनावपूर्ण स्थितियों में तेजी से सोचने की क्षमता विकसित करें। व्यक्ति को अपने निर्णय को लेने के लिए पर्याप्त दृढ़ता रखनी चाहिए। अगर मगरमच्छ अपने दोस्त के लिए स्थिरता बनाए रखता और सिर्फ अपनी पत्नी की भूख को शांत करने के लिए अपने दोस्त को मारने से पूरी तरह से इनकार करता, तो वो अपनी मित्रता को बचा सकता था, साथ ही अपना स्वाभिमान भी। तो कैसी लगी कहानी? दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम ऐसे ही आपके लिए मनोरंजक कहानियां लेकर आते रहेंगे। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।